जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्रह्म ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम अंगुली के सांधे पर विचार करेंगे कि अंगुली के सांधे से हम भविष्य फल वर्णन किस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको सांधे की जानकारी दे दूं कि अंगुली का सांधा होता क्या है, किसे बोला जाता है। तो अंगुली का सांधा दोस्तों उसे कहते हैं जहाँ पे हथेली और अंगुलियों का जो ये मेल होता है, आपस में जब ये जुड़ती हैं उसको तीसरा सांधा कहते हैं। हथेली, ये हमारी हथेली है और ये हमारी उंगलियां हैं। हमारी उंगलियां हथेली से कहाँ पे जुड़ी हुई हैं, यहाँ से हमारी ये जोड़ जो है उंगलियों का, इसको हम तीसरा सांधा कहते हैं। उसके ऊपर ये जो जोड़ आता है अंगुली का, इसको हम दूसरा सांधा कहते हैं। और ऊपर ही ऊपर वाले सांधे को हम तीसरा सांधा, वो पहला सांधा कहते हैं। तो इन्हीं सांधों पर आज हम भविष्य फल वर्णन पर विचार करेंगे और इन्हीं सांधों से हमें पहले क्या क्या चीज़ें पता चलती है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि इन सांधों से हमें विशेष प्रकार का मनुष्य के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। वो यह है कि जैसे पूर्वाजित जनतः स्वभाव, यानी स्वाभाविक जो हमारा स्वभाव होता है उसके बारे में, हम किसी मनुष्य के स्वभाव के बारे में हम पता लगा सकते हैं इन सांधों से। और ईश्वरीय प्रेरणा और सांसारिक ज्ञान, लोगों के सांसारिक ज्ञान का भी हम इन सांधों से पता लगा सकते हैं। तो आइए इस टॉपिक को हम आगे लेके चलते हैं। यदि अंगुली का अगर पहला सांधा अंगुली का अगर लंबा हो, मतलब लंबा क्या मतलब फूला हुआ देख पड़ता हो, यह गांठ फूली भी हो, तो पहला सांधा जो है वो तत्वमय विषयों पर आधारित है। तत्वमय विषयों की खोज जो है इसमें, इस वाले सांधे के अंदर खोज करती है। पहला सांधा अगर पहली गांठ, अंगुली की पहली गांठ या पहला सांधा मोटा हो, फूला हुआ हो और आपको दूर से ही बिना किसी प्रयास के आपको आसानी से दिख रही हो, अंगुली का पहला सांधा या अंगुली इसका ये पहला सांधा, अगर ये पहली गांठ आपको फूली हुई और मोटी दिख रही हो, तो ये जो पहला सांधा है ये हमें तत्वमय विषयों की जानकारी प्रदान करती है। अगर ये सांधा आपका फूला हुआ हो और ये वाली जो गांठ है, ये ऐसा जो व्यक्ति होता है वह समझदार होता है और प्रमाणशील और व्यवस्थित रहने की सूचना यह सांधा हमें प्रदान करता है। यानी जिस मनुष्य की पहला सांधा अगर मोटा होगा, फूला हुआ होगा, तो वह व्यक्ति समझदार होगा, हर कार्य को व्यवस्थित तरीके से करेगा, सोच समझ के करेगा। और प्रमाणशील यानी हर कार्य का मतलब एंड तक उसको संपन्न करके उसको संपन्नता का प्रमाण आपके सामने पेश करेगा। और यही गांठ अगर तर्जनी अंगुली में, तर्जनी अंगुली कौन सी होती है मित्रों? तर्जनी अंगुली होती है या अंगूठे के पास वाली अंगुली। अंगूठे के पास वाली ये जो अंगुली है इसको हम तर्जनी अंगुली कहते हैं। अगर इस तर्जनी अंगुली का प्रथम सांधा मोटा हुआ और फूला हुआ दिख पड़ता हो, तो ऐसा मनुष्य जो है उसके अंदर नास्तिकता के विचार आपको पाए जाएंगे और धार्मिक विचारों की उसमें स्वतंत्रता पाई जाएगी। और ऐसी गांठ वाला मनुष्य अपने लिए एक पृथक ही पंथ बना लेगा, अलग ही कोई रास्ता बना लेगा, अन्य किसी मत के अंदर, किसी की बातों के अंदर, वो किसी धर्म के अंदर वो बंधना नहीं चाहेगा। और इसी प्रकार से यदि अंगुष्ठ की प्रथम गांठ, यानी अंगुष्ठ का ये जो पहला सांधा है, जो नख वाला सांधा होता है अंगुष्ठ का, ये जो पहला सांधा है ये मोटा हुआ और फूला हुआ देख पड़े, तो यह अत्यंत कुशाग्र बुद्धि का सूचक होता है। अगर पहला सांधा अंगूठे का अगर पहला सांधा, पहली गांठ फूली भी आपको मालूम पड़ती हो, तो यह अत्यंत कुशाग्र बुद्धि का द्योतक होता है। और इसी प्रकार से अगर
अंगुष्ठ का यह पहला सांधा अगर आपको फूला हुआ नहीं देख पड़ता हो, अंगुष्ठ का पहला सांधा अगर छोटा हो, अंगुष्ठ का पहला प्रथम पैरा अगर छोटा होता है और अंगुष्ठ का प्रथम पैरा छोटा हो और सांधा अगर फूला हुआ हो, तो ऐसा जो मनुष्य होता है वह अंधश्रद्धा और विनष्ट तर्क बुद्धि वाला होता है। और यदि पहला सांधा अंगूठे का प्रथम पैरा अगर बड़ा हो, अंगूठे का प्रथम पैरा अगर बड़ा हो और सांधा जो है उसकी जो गांठ है अंगूठे की वो आपको पहली गांठ फूली हुई देख पड़ती हो, तो ये कुशाग्र बुद्धि का यानी तेज बुद्धि का वो मनुष्य उसमें तेज बुद्धि वाला पाया जाता है। उसके अंदर बहुत ही बौद्धिक क्षमता बहुत ही ज़्यादा भरी हुई होती है। और यदि अंगूठे का प्रथम सांधा फूला हुआ हो और अंगूठे का प्रथम पैरा ये वाला जो भाग है वो छोटा हो, तो ऐसा जो मनुष्य है वो उसमें अंधश्रद्धा और विनष्ट तर्क बुद्धि का द्योतक होता है। और इसी प्रकार से अगर मस्तक रेखा जो है, मस्तक रेखा चंद्र के उच्च प्रदेश पर आई हुई हो और अंगुलियों के अग्रभाग बारीक हों, तो उपरोक्त फल यानी अंधश्रद्धा वाला गुण उसमें बिना किसी कारण के उसके अंदर दिखेगा ही दिखेगा, वो लक्षण उस मनुष्य के अंदर अगर मस्तक रेखा चंद्र के उच्च प्रदेश पर आई हुई हो तो। और अंगुलियों के जो अग्र हैं यानी आगे की जो नोक है वो अगर बारीक हों, पतली हों, तो ऐसे मनुष्य के अंदर जो हैं वह अंधश्रद्धा उसके अंदर ज़्यादा दिखाई देगी। और ऐसी स्थिति हो और केवल गुरु का ही उच्च प्रदेश ऊंचा उठा हुआ दिखे, तो उस मनुष्य के अंदर आत्म प्रशंसीपना भी आपको दिखाई देगा। और ये अगर चंद्र गुरु के पर्वत अगर अच्छे उठे हुए हों, तो ये चंद्र और गुरु के जो पर्वत होते हैं जिस मनुष्य के हाथ में अच्छे ऊंचे उठे हुए होते हैं, तो ये उत्कृष्ट बुद्धि के सूचक माने जाते हैं। परंतु इसके अलावा यदि हाथ की रेखा सूक्ष्म और रूक्ष हो और अंगूठा जो है वो छोटा हो, अंगूठे का साइज जो है वो छोटा हो जिस मनुष्य के हाथ में, और हाथ की उसकी रेखा सूक्ष्म हो यानी बिल्कुल बारीक हो, और रूक्ष यानी चिकनाई रहित हो, तो ऐसा हाथ वाला जो मनुष्य है उसके अंदर आपको शूद्र स्वभाव और हिम्मत का अभाव आपको देखने को मिलेगा। और तथापि सांसारिक विचार शक्ति का गुण उसमें स्वाभाविक होना दृष्टि में आता है। और यदि द्वितीय गांठ उंगली की अगर द्वितीय गांठ यानी नख वाले पैरे से नीचे वाला जो पैरा होता है उंगली का, अगर ये गांठ जिस मनुष्य के उंगली में फूली हुई मोटी देख पड़ती हो, तो ऐसा जो मनुष्य होता है वह स्वार्थी मनुष्य होता है, व्यापारी, हिसाबी और सट्टे वाले मनुष्य के समान हिसाबी होता है। और व्यापारी, सांसारिक, हिसाबी और सट्टे वाले मनुष्य के समान स्वार्थ साधन बुद्धि का होकर सांसारिक टाप टीप के व्यवहार से चलने वाला होता है। और यदि तृतीय गांठ उंगली की तृतीय गांठ अगर मोटी पाई जाती है, गठीली और मोटी पाई जाती है, तो ऐसा हमारे शास्त्र के अंदर इसके लिए ये कहा गया है कि ऐसा जो मनुष्य होता है वह हस्त परीक्षा की दृष्टि से उसको गृह कार्य के अंदर दक्ष समझा जाता है। और इसी प्रकार से अगर प्रथम सांधे गठीले हों, अंगुली का प्रथम सांधा गठीला हो और द्वितीय सांधा आपको गठीला नज़र नहीं आ रहा हो, साफ नज़र आ रहा हो, तो ऐसा मनुष्य जो है वो दूसरों के कार्य में जो है नुक्ताचीनी करने वाला, मतलब कमी निकालने वाला आपको मिलेगा। यानी मनुष्य, ऐसा जो मनुष्य होता है वह समालोचक तथा दूषण खोजी और अनव्यवहारी होता है। वह व्यवहार कुशल मनुष्य कदापि नहीं हो पाएगा। और यदि
अंगुलियों के दोनों सांधे, ये पहला सांधा और ये दूसरा सांधा आपको गठीला नज़र आता हो, उसमें आपको गांठ नज़र आती हो दूर से देखने में, तो ऐसा जो मनुष्य होता है वो नियमित विचारों का समतोल रखकर चलने वाला प्रमाणशील व्यक्ति और उत्तम बुद्धि का व्यक्ति कहलाता है, और हर विचार को, हर कार्य को सोच समझकर करने वाला होता है, व्यवस्थित कार्यकर्ता होता है, और शोध करने की प्रीति रखने वाला वो मनुष्य पाया जाता है। और यदि ऐसा ही मनुष्य हो और चंद्र का पर्वत जो है आपको मनुष्य के हाथ में ऊंचा उठा हुआ दिखाई दे, तो वह अच्छे सार विचार को ग्रहण करने वाला, यानी अच्छे विचारों को ग्रहण करने वाला होता है, और ऐसे शास्त्र को पढ़ने में उसकी दिलचस्पी ज़्यादा रहती है जो काल्पनिक ना हो। और इसी प्रकार से जिन मनुष्यों के अंगुलियों के सांधे बिल्कुल साफ रहते हैं, पहला सांधा भी साफ हो, दूसरा सांधा भी साफ हो, मतलब सांधा नज़र नहीं आए, गांठ फूली हुई मोटी नज़र नहीं आए अंगुलियों के अंदर, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो शीघ्रगामी व्यक्ति होता है। बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को तुरंत शुरू कर देगा और उसको बीच में ही, अधबीच के अंदर ही छोड़ देता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो शीघ्रगामी होता है। उसको, उसके दिमाग में कई प्रकार के ख्याल रहेंगे कि मैं ये काम भी कर लूँगा, वो काम भी कर लूँगा, लेकिन उसके जो कार्य हैं वो केवल कल्पना मात्र ही रह जाते हैं। और अगर वो किसी कार्य को भी शुरू भी करता है तो पहले प्रारंभ में वो धीरे धीरे उसको शुरू करता है और अधबीच में ही छोड़ करके चला जाता है। और यदि ऐसी ही उंगलियां हों जिनके सांधे का हमें पता ना चले कि कौन सा सांधा फूला हुआ है, पहला सांधा ना तो दिखाई दे, ना ही दूसरा सांधा दिखाई दे उंगली का फूला हुआ, ना ही तीसरा सांधा दिखाई दे, ऐसी उंगलियों वाला मनुष्य हो, और अगर ये जो जीवन रेखा जो है मस्तक रेखा से के उदय भाग पर नहीं मिल रही हो, मस्तक रेखा और जीवन रेखा अपने उदय स्थान पर नहीं मिली हुई हो, तो ऐसे लक्षण वाला जो मनुष्य है, ऐसे हाथ वाला जो मनुष्य है, वो किसी कार्य को बिना सोचे समझे प्रारंभ कर देता है और उसको अपने सामर्थ्य पर झूठा विश्वास रहता है कि नहीं, मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, यह उसको झूठा विश्वास रहता है। हालांकि उसको कार्य की कम नॉलेज होती है, लेकिन दूसरों के सामने वो ये प्रकट करता है कि नहीं, मैं इस विषय का ज्ञाता हूँ। तो ऐसा व्यक्ति जो है उसको झूठा अभिमान होता है, और उस झूठे अभिमान के कारण ही वो उस कार्य को बीच में ही छोड़ करके चला जाता है, उसको पूरा नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जिन मनुष्यों के अंगुलियाँ गठीली पाई जाती हैं, अंगुलियों में के जो सांधे हैं वो मोटे पाए जाते हैं, वे व्यक्ति समझदार और प्रमाणशील होते हैं, और मतलब हर कार्य को सोच समझ करके करने वाले होते हैं। और इस प्रकार से जिनके गठीली अंगुलियां नहीं पाई जाती हैं, जिनके सांधे जो हैं वो गठीले नहीं पाए जाते हैं, ऐसे व्यक्ति जो हैं वो आलसीपन वाले होते हैं, उनमें आलसीपना भरा हुआ रहता है, और वे अपने मतलब सोच विचारों के अंदर ही खोए हुए रहते हैं, ज़्यादातर कल्पना के अंदर ही खोए हुए रहते हैं, और उनके अंदर जो है समझदारीपना मतलब उनमें कम पाया जाता है। जिनके सांधे, जिनकी अंगुलियां गठीली नहीं होती, जिनके सांधे बिल्कुल साफ रहते हैं, उनमें बुद्धि का थोड़ा अभाव पाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो आज की पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।